मैं आपका संदीप सर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग संधि के क्लास चला रहे हैं और संधि में अभी जो है आपका क्लास वृद्धि स्वर संधि के ए तक चला गया है। आज हमें वृद्धि स्वर संधि का बी पढ़ना है और वृद्धि स्वर संधि के बी पढ़ने के बाद जो है आपको सबसे इंटरेस्टेड संधि जो आपका होगा यर स्वर संधि, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे वृद्धि स्वर संधि जो आपका है, इसका जो बी आपको आज देखना है, तो इसके बी का शर्त सेम वही जो आप पढ़ते आ रहे हैं उसी तरह से है। जैसे यहां पर आप देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि प्लस के पहले हमें ओ आ, बस ये लास्ट है, यहीं तक प्लस के पहले ओ आ आएगा और इसके बाद जो है प्लस के पहले ओ आ किसी संधि में नहीं आएगा। तो यहां हमें प्लस के पहले ओ या आ, इन दोनों में से कोई एक चाहिए। अब प्लस के बाद जो है मुझे ओ और ओ, इन दोनों में से कोई एक चाहिए। तो यदि ऐसा होता है तो ये आपस में मिलकर ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आपका ओ बनेगा। इन दोनों में से कोई एक आए और इन दोनों में से कोई एक आए तो ये आपस में मिलकर ओ बनेगा। जैसे देखिएगा, प्लस के पहले मुझे ओ आ में से कोई एक चाहिए तो मैंने ओ ले लिया। प्लस के बाद ओ में से कोई एक चाहिए तो मैंने ओ ले लिया। और जब ये दोनों आपस में मिलेगा तो मिल करके बन जाएगा आपका ओ। फिर इसी प्रकार यदि प्लस के पहले आपका ओ आ गया और प्लस के बाद आपका ओ आया तो ये दोनों आपस में मिलकर पुनः ओ बन जाएंगे। तो ओ दोनों जगह आ गया है। इसके बाद आपका आएगा आ और ओ, तो ये आपस में मिलकर ओ ही बनेगा। और लास्ट में यदि आ आए और आपका ओ आए तब भी यह क्या बनेगा? ओ बनेगा। आपके लिए एग्जाम के दृष्टि से सबसे ज्यादा अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो यही है कि कौन अक्षर मिलकर क्या बनेगा। इसको याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ओ जोड़ उ मिलकर क्या बनेगा। पिछला वीडियो बिना देखे आपको कमेंट करके बताना है। ओ प्लस के पहले आवे और प्लस के बाद हर्ष उ आवे, बिना पूंछ वाला उ, तो ये आपस में मिलकर क्या बनेगा बताना है आपको। अब यहां पर हमें इसका उदाहरण समझना है। तो जैसे इसके उदाहरण में हो जाएगा महा जोड़ औषधि। आपका उदाहरण क्या है? महाजोड़ औषधि। तो महाजोड़ औषधि जो है, आप जैसे कि जानते हैं कि प्लस के अगल बगल से ही अक्षर निकालना है। तो यहां से आपका आ गया ओ, प्लस है तो प्लस, और जब आप हा बोलेंगे महा, तो हा में से आपका आएगा आ। अब आपको देखना है कि यह शर्त नंबर कितना पर है, तो इसका शर्त होगा 4। तो जब ओ आ और ओ मिलेगा, आ और ओ, तो ये आपस में मिलकर आपका ओ बन जाएगा। तो जैसे देखते हैं हम, मो, हा में से आ निकल गया, आधा हो, यहां से आपका ओ निकल गया, तो सौ अधिक, इन दोनों के मेल से हमारा आया है ओ, तो इसको यहां लिखेंगे। तो मो हो ओ मिलकर के हो सधी, महो सधी, आपका ये हुआ। इसके आगे जो है आपको, अब हम लोग यहां तक का उदाहरण रोकेंगे क्योंकि यर स्वर संधि जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा क्योंकि ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक साइड हट रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट करेंगे। हम लोग वृद्धि स्वर संधि समाप्त कर चुके हैं। अब हमें संधि का नया रूल पढ़ना है। यहां से आपको ध्यान दीजिएगा, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यर स्वर संधि। जैसा कि मैं आपको बताऊं
कि बोर्ड एग्जाम में अगर सबसे ज्यादा कहीं से प्रश्न आता है तो इसी संधि से, और संधि का नियम यहां से चेंज होगा, बदलेगा। पहले प्लस के पहले वाले को भी अक्षर को हटा देते थे और बाद वाले को भी हटाते थे, लेकिन यहां प्लस के केवल जो इस प्लस के केवल जो पहले वाला अक्षर होगा उसी को हटाएंगे, बाद वाले अक्षर को नहीं हटाएंगे। बाद वाला अक्षर जस का तस रहेगा। जैसे प्लस के पहले आपका अब हर्ष ई और दीर्घ ई, इन दोनों में से कोई एक आवे। ध्यान से समझिएगा, शर्त अब बदल रहा है। प्लस के पहले हर्ष ई और दीर्घ ई, इन दोनों में से कोई एक आवे, तथा प्लस के बाद इन दोनों को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर वर्ण आ जाए। इन दोनों को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर वर्ण, तो कोई भी अन्य स्वर वर्ण में क्या होगा आपका ओ आ, हर्ष ई दीर्घ इधर लिखे तो इधर नहीं लिखेंगे, हर्ष उ दीर्घ उ री ए ओ और औ। ठीक है, तो ये जो आपका 9 गो अक्षर है, इन 9 अक्षरों में से कोई एक आना चाहिए, कोई एक। प्लस के पहले मुझे हर्ष ई और दीर्घ ई, इन दोनों में से कोई एक चाहिए, तथा प्लस के बाद इन दोनों को छोड़कर इन 9 अक्षरों में से कोई एक यदि आता है तो आपका केवल हर्ष ई और दीर्घ ई अपने जगह से हटेगा और इसके बदले आधा य हो जाएगा। भोजपुरी में समझिएगा बबुआ, हमारा प्लस के पहले हर्षई दीर्घई में से कौन एगो चाहिए। अब प्लसवा के बाद ये दोनों अक्षरवा के छोड़ के बाकी कौनो स्वर अक्षर आवे के चाहिए, व्यंजन ना। तो ये जौन प्लसवा के पहले वाला बा हर्ष ई आ दीर्घ ई, इहे दोनों बदल के य बनी। हर्ष ई भी बदल जाई य बन जाई, आ दीर्घ ई भी बदल के कौन सी बन जाई, य बन जाई। जैसे कि देखिए लगी, यहां हम कहतनी प्लस के पहले हर्ष ई, प्लस के पहले मेरा आ गया हर्ष ई। अब प्लस के बाद इन 9 अक्षरों में से मुझे कोई एक अक्षर चाहिए, तो मैंने ले लिया अ। तो पहले जो हम पढ़ रहे थे कि यह दोनों मिलकर बन रहा था, लेकिन अब केवल आपका हर्ष ई हट जाएगा और हर्ष ई के बदले आधा य बनेगा। याद रखेंगे आप। फिर आगे देखिएगा, मान लीजिए प्लस के पहले आपका दीर्घ ई आ गया। अब प्लस के बाद इनमें से कोई एक अक्षर आए तो ओ आ गया आपका, तो ये ओ नहीं बदलेगा ना ओ बदलेगा, केवल आपका दीर्घ ई जो है अपने जगह से हटकर आधा य बन जाएगा। केवल प्लस के पहले वाला को ही हटाना है, प्लस के बाद वाला जस का तस रहेगा, याद रखेंगे, नहीं तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। अगर यहां तक आपको समझ में नहीं आया है तो कोई समस्या नहीं है। जैसे कि मैंने जब सबसे पहला क्लास स्टार्ट किया था तो मैंने बोला था व्याकरण का संधि विच्छेद वी जोड़ आकरण होता है, मैं इसको प्रूफ करूंगा। तो मैं आपको यहाँ पे व्याकरण का संधि जो है उसको प्रूफ कर रहा हूं। जैसे वी जोड़ आकरण, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे एग्जाम में मैं बताऊंगा क्या क्या इससे प्रश्न आएगा। जैसे इसको सॉल्व कर रहा हूं तो मैं आपको बताऊंगा। एक इस पॉइंट से 4 नंबर 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, देखिएगा कैसे। जैसे हम शर्त जानते हैं कि प्लस के आगे पीछे से हमें अक्षर निकालना है, तो प्लस के पीछे से मैंने आ निकाल दिया। प्लस के पीछे से मैंने क्या निकाल दिया, आ। प्लस है तो प्लस। अब आप सभी वी बोलेंगे, वी। तो जब आप वी बोलेंगे तो उसमें हमारा वी अंत में ई आ रहा है, बाएं साइड से है तो बिना टोपी वाला। अब आपको देखना है शर्त पूरा हो रहा है कि नहीं। तो प्लस के पहले हमारा आ गया छोटी ई, तो देखिए प्लस के पहले आपका यहाँ पर छोटी ई है। प्लस के बाद हमारा आया है आ, तो प्लस के बाद आ है, यानी कि हम शर्त को पूरा कर ले रहे हैं। तो जो ये आपका छोटी ई है ये हट जाएगा और इसके बदले आधा य हो जाएगा। अब देखिएगा आप क्या होगा, वी में से जब ई निकल गया तो वी में से ई निकला तो यहां पर आपका बच गया आधा व।
उसके बाद इधर का हमें नहीं हटाना है, उसको जस का तस लिखना है। और इस ई के बदले जो है हमारा आया है आधा य, तो हम इसको आधा य लिखेंगे। अब बाकी जो सेम है उसको उतारेंगे, आ को रो और अब ध्यान दीजिएगा, तो आधा वो ऐसे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसे अगर लिखेंगे तो। फिर आधा यो और आ जब मिलेगा तो ये हो जाएगा या, और उसके बाद क्या है को रो नो, व्याकरण। अब देखिएगा व्याकरण से प्रश्न क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि व्याकरण का संधि विच्छेद क्या होगा, तो वी जोड़ आकरण। फिर पूछेगा वी जोड़ आकरण मिलकर क्या होगा, तो व्याकरण। व्याकरण में कौन कौन अक्षर मिलेगा, तो ई और आ। और व्याकरण में कौन उपसर्ग है, उपसर्ग, तो इसमें आपका वी उपसर्ग है। कौन उपसर्ग है, वी, याद रखेंगे आप। ये 4 प्रकार का क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ध्यान से रखिएगा। एक और उदाहरण मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा, थोड़ा सा ध्यान से आप देखिएगा। जैसे इसको भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, अति जोड़ आचार, अति जोड़ आचार। ध्यान से देखिएगा, एक एक अक्षर निकालना है हमें। तो प्लस के पीछे से आपका आ गया आ, क्या आ गया आ, और प्लस है तो प्लस, यहां ती है और ती, तो जब हम ती कहेंगे तो इसमें ई आ रहा है, और यह ई आपका कौन सी में बदल गया, आधा यो में। तो आ ती में से ई निकल गया है, तो आधा तो ई के बदले आधा यो, आ चा रो। तो ओ आधा तो इसे निकलेंगे, यो और आ मिलकर के या चा रो, अत्याचार। तो इस तरह से आपका यह संधि हुआ। एक क्वेश्चन आपको मुझे बनाकर दिखाना है, कमेंट करना है, अति जोड़ अंत, अति जोड़ अंत आपको कमेंट करना है, क्या बनेगा और कौन कौन अक्षर निकलेगा। याद रखेंगे परिभाषा इसका क्या होगा, यदि प्लस के पहले हर्ष ई दीर्घ ई में से कोई एक आए, यह आपका ए है, अभी बी सी कल पढ़ेंगे लोग। यदि प्लस के पहले हर्ष ई दीर्घ ई में से कोई एक आवे तथा प्लस के बाद इनको छोड़कर कोई अन्य स्वर वर्ण आवे, तो हर्ष ई और दीर्घ ई के बदले आधा य हो जाएगा। भोजपुरी में यदि सुने के हमनी के प्लस के पहले हर्षई दीर्घई में से कोनो एगो चाहिए, आ ओकरा बाद कोनो भी दोसर स्वर वर्ण आवो, हमनी के मतलब नहीं के हर्षई दीर्घई जौन बा आधा य में बदल जाए। बस आप इसका स्क्रीनशॉट करेंगे। अब ध्यान से आप सुनिएगा, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हम लोग प्रतिदिन वीडियो अपलोड कर रहे हैं, परंतु आप सभी जो विद्यार्थी हैं, जो प्रॉपर क्लास के हैं, वह वीडियो प्रतिदिन देख नहीं रहे हैं। समस्याएं आपके साथ बाद में गंभीर होगी, दिक्कत बढ़ेगी। और उसके साथ आज से आपके वीडियो पे, आज से आपके चैनल पे जो आपके लिए बनाया गया है, उस पे शॉर्ट वीडियो ट्रिक भी डाला जाएगा, जिसको आपको देखते रहना है। धन्यवाद।